आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम में पेरोल का पूरा बेसिक सेटअप सीखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पेरोल आखिर यूज क्यों किया जाता है। तो अगर आप पहली बार पेरोल सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज हम सीखेंगे पेरोल के फीचर अनेबल करना, एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करना, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करना, बेसिक सैलरी का पे हेड क्रिएट करना, एम्प्लॉयज क्रिएट करना, सैलरी डिटेल फिल करना, पेरोल वाउचर एंट्री करना और सैलरी पेबल चेक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं पेरोल क्या होता है। व्हाट इज पेरोल? तो पेरोल एक ऐसा सिस्टम है जिसका उपयोग हम एम्प्लॉयज की सैलरी को मैनेज करने के लिए करते हैं। एम्प्लॉयज का मतलब हमारे जितने भी कर्मचारी हैं जो हमने लगा रखे हैं हमारी कंपनी में, उनकी सैलरी को मैनेज करने के लिए हम पेरोल का यूज करते हैं। और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कौन से कर्मचारी को कितनी सैलरी देनी है, कितना पैसा काटना है, कितनी उसकी फाइनल सैलरी बनती है, ये सब पेरोल हेल्प से ही मैनेज किया जाता है। अब अगर बात करें कि हमें पेरोल की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे किसी कंपनी में केवल 2 कर्मचारी हैं, केवल 2 एम्प्लॉय है, तो उनकी सैलरी तो हम मैन्युअली मेंटेन कर सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं कि हमने इस किसको कितना कितना क्या क्या दिया। लेकिन मान लो हमारी कंपनी में 10 20 50 100 कर्मचारी हैं, तो उस केस में मैनुअल सैलरी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम टैली का जो पेरोल फीचर है इसको हम यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और पहला ऑप्शन हम सीखते हैं पेरोल फीचर अनेबल करना। टैली में हम पेरोल के फीचर कैसे अनेबल करें। टैली में आपको गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन नजर आ रही है। यहाँ हमने हमारी कंपनी ओपन कर रखी है और टैली में पेरोल को अनेबल करने के लिए हम यूज करेंगे F11 जो कि कंपनी फीचर के लिए यूज होता है। यहाँ से हमें देखना है कि पेरोल का फीचर कहाँ है। तो पेरोल का फीचर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना है, शो ऑल फीचर्स को भी यस करना है। इसको जैसे ही हम यस करेंगे हमारे सामने पेरोल का फीचर नजर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, मेंटेन पेरोल को यस करना है। इसको हम करेंगे यस और बाकी ऑप्शन एटिजिट रखते हुए कंट्रोल ए से हम इसको करवा देंगे एक्सेप्ट। जैसे ही आप पेरोल का ऑप्शन यस करते हो, क्रिएट के ऑप्शन में पेरोल मास्टर के नाम से एक अलग से टाइटल ओपन हो जाता है। यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड, पेरोल वाउचर टाइप। तो हमें इन सबको एक एक करके सीखना है। पहले मैं ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा है शो मोर, इस पर क्लिक कर लेता हूं, जिससे पेरोल से संबंधित जितने भी ऑप्शन अगर हाइड हो रहे हैं तो वो हमें नजर आए। अब मैं आपको एक एक करके ये सारे ऑप्शन समझाता हूँ। ये ऑप्शन पहली बात तो तभी ओपन होंगे जब आपने टैली में पेरोल ओपन कर रखा होगा। अगर आपने टैली में पेरोल अनेबल नहीं कर रखा तो ये ऑप्शन ओपन नहीं होंगे। पेरोल मास्टर्स के अंदर आपको पहला ऑप्शन नजर आ रहा है एम्प्लॉय कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी का मतलब है हमने हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है उनकी कितनी कैटेगरी कंपनी में बना रखी है। अब कैटेगरीज क्या होती है, जैसे हमने हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। किसी को सेल्स डिपार्टमेंट, किसी को अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, किसी को फैक्ट्री का डिपार्टमेंट, ऐसे हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे एम्प्लॉयज को कैटेगराइज कर रखा है। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। एक मैं यहाँ बना लेता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट, कंट्रोल से मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। जैसे मैंने सेल्स डिपार्टमेंट बनाया है वैसे आप जितने भी डिपार्टमेंट आपकी कंपनी में है वो क्रिएट कर सकते हैं। एस्केप से हम वापस पेरोल मास्टर्स पे आएंगे और यहाँ सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप में आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट आप मेंटेन करते हो वो आपको यहाँ क्रिएट करनी है। जैसे हमने जो सेल्स डिपार्टमेंट बनाया है उसमें हम सेल्समैन और सेल्स मैनेजर, ये 2 पोस्ट हम बना सकते हैं। एक तो मैंने बनाई सेल्समैन और एक सेल्स मैनेजर। ऊपर हमें पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें पोस्ट सेलेक्ट करना है। एस्केप से हम वापस पेरोल मास्टर्स के ऑप्शन में आ जाएंगे। अब हमें बनाना है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी। सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज काम करने हैं उनकी सबकी डिटेल आपको यहाँ एम्प्लॉयज के ऑप्शन में फिल करनी है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है नेम, लेकिन नेम से पहले भी आपसे पूछी जा रही है कैटेगरी। बैक स्पेस यूज करेंगे, स्पेस दबाएंगे और डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम लिख देंगे नाम,
जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ नितिन शर्मा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी पोस्ट पे है। जैसे ही आप स्पेस दबाओगे आपसे पोस्ट पूछी जाएगी, तो मैंने इसको बना रखा है सेल्स मैनेजर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि इसने कब ज्वाइन किया था, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देंगे। अभी हम इसकी सैलरी डिटेल फिल नहीं करेंगे, सैलरी डिटेल हम जब पहले पे हेड बनाएंगे उसके बाद हम इसकी सैलरी डिटेल फिल करेंगे। तो मैं इसको करवा देता हूं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब बाकी डिटेल मैंने फिल क्यों नहीं करी, क्योंकि बाकी डिटेल जनरल इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे इसका जेंडर, इसका ब्लड ग्रुप, इसका एड्रेस, इसकी बैंक की डिटेल, इसका पैन कार्ड नंबर, यूएएन नंबर, ये सारी डिटेल हमको फिल करनी पड़ती है। लेकिन जब आपके पास अवेलेबल हो तो अब आप इसको फिल कर सकते हो, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इनको स्किप कर सकते हो। अभी हमने क्या क्या सीखा, एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट्स के ऑप्शन में। यूनिट्स के ऑप्शन में अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है वर्क। आप अपने एम्प्लॉय से जो वर्क करवाते हो उनको पेमेंट देने के लिए आप कौन सी यूनिट काम में लेते हो। जैसे हम अगर किसी को मंथली सैलरी पे करते हैं तो हम उसके डेज काउंट करते हैं कि ये मंथ में कितने दिन आया है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगा रखा है तो उसके आवर्स काउंट करेंगे कि इसने कितने घंटे काम किया। या फिर अगर हम पर पीस के हिसाब से पेमेंट करेंगे तो उसकी पीसेस काउंट करेंगे कि इसने कितने पीसेस का प्रोडक्शन किया है। सेल्स मैनेजर को हम मंथली सैलरी देंगे और मंथली सैलरी देने के लिए हम यहाँ पर यूनिट बना लेते हैं डे। डे का फॉर्मल नेम मैं डेज कर देता हूं और इसको मैं करवा रहा हूं एक्सेप्ट। एस्केप से हम वापस पेरोल मास्टर्स पे आ जाएंगे। अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप, अटेंडेंस या प्रोडक्शन लगाने के लिए आपको यहाँ पर एक अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर किस कर्मचारी की अटेंडेंस लगानी है तो मैं उसके प्रेजेंट के डेज को काउंट करूंगा और यहां पर मैं बना लेता हूं प्रेजेंट डे। इसको हमें ऑलवेज प्राइमरी रखना है। अटेंडेंस टाइप में हम लेंगे अटेंडेंस या फिर लीव विद पे। जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है अटेंडेंस लीव विद पे, यानी ऐसी छुट्टियां जिनका भी हम पेमेंट करते हैं उनको भी हम प्रेजेंट में काउंट करते हैं। वीक में 7 डेज होते हैं, 6 डेज तो वर्किंग होते हैं और 1 डेज हम हॉलीडे रखते हैं लेकिन उसका भी हम पेमेंट करते हैं। तो ऐसे दिन जो हॉलीडे में काउंट होते हैं लेकिन उनका भी हम पेमेंट करते हैं तो उनको बोला जाता है लीव विद पे और वो प्रेजेंट में काउंट होते हैं। इसको हम करवा देते हैं एक्सेप्ट। एस्केप से हम वापस पेरोल मास्टर्स पे आ जाएंगे। अब हमारा मेन काम आ रहा है पे हेड। पे हेड का मतलब हम अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करने के लिए सैलरी देंगे और सैलरी का पे हेड हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का हिंदी में मतलब होता है मूल वेतन। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम अपने कर्मचारी को केवल बेसिक सैलरी देते हैं। गवर्नमेंट कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के अलावा बहुत सारी चीजें मिलती है। आजकल प्राइवेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के अलावा बहुत सारी चीजें देती है, लेकिन हम सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं अभी आपको केवल बेसिक सैलरी हम किस तरीके से दे सकते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। बेसिक सैलरी बनाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है पे हेड टाइप। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के पे हेड टाइप्स नजर आ रहे हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये बेसिक सैलरी एम्प्लॉय के लिए क्या है, क्या ये उसकी अर्निंग है या फिर उसके लिए डिडक्शन है। तो हमें पता है बेसिक सैलरी कर्मचारी के लिए क्या है, अर्निंग। यहां हम ले लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है इनकम टाइप। इनकम टाइप में आपको फिक्स रखना है अंडर। हमारे लिए कंपनी के लिए बेसिक सैलरी क्या है, तो कंपनी के लिए बेसिक सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो बेसिक सैलरी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। उसके बाद अफेक्ट नेट सैलरी। ये ऑप्शन अभी आपको एट रखने हैं। इनमें किस किस का क्या क्या मीनिंग होता है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बेसिक सैलरी का पे हेड बना के दिखा रहा हूं। बेसिक सैलरी का पे हेड हमें कैसे बनाना है। कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप का मतलब है आप सैलरी की कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे। तो सैलरी की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसकी अटेंडेंस, और अटेंडेंस के लिए हम सिलेक्ट करेंगे ऑन अटेंडेंस। टाइप ऑफ कैलकुलेशन में 4-5 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, सबका अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। जब हम अलग अलग पे हेड्स बनाएंगे तो उनमें इनको सबको यूज कर करके देखेंगे। लेकिन जो बेसिक सैलरी है उसके लिए कौन सा कैलकुलेशन टाइप यूज होगा, अटेंडेंस। और इसके लिए हमने एक अटेंडेंस टाइप बनाया था प्रेजेंट डेज, वो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। ये वहां पर बनाओगे तो ही नजर आएगा, अगर वहां आप बनाने से रह गए तो आल्ट के साथ सी दबाकर आप यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हो। कैलकुलेशन पीरियड। कैलकुलेशन पीरियड में आपको लेना है मंथ, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो पूरे मंथ की करेंगे। और यहाँ आपको लेना है एज पर कैलेंडर पीरियड। कैलेंडर पीरियड क्यों, किसी मंथ में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं, कोई मंथ 28 का भी होता है। कंट्रोल ए से हम इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट।
और ये हमारा पे हेड टाइप कंप्लीट हो गया। अब हम इस कर्मचारी की सैलरी डिटेल डालेंगे कि हम इसको मंथली कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो सैलरी डिटेल डालने के लिए हम एस्केप दबाएंगे और ऑल्टर के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन नजर आएगा डिफाइन सैलरी, या तो आप यहाँ से सैलरी डाल लो या फिर एम्प्लॉयज जो हमने बनाया था वहां आपको ऑप्शन नजर आएगा डिफाइन सैलरी डिटेल। आप यहां से भी सैलरी डाल सकते हो, दोनों में से कहीं से भी आप सैलरी डाल सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है इफेक्टिव फ्रॉम, यानी ये जो आप सैलरी डाल रहे हो ये कब से इफेक्टिव होगी। तो हम अभी यहाँ पर 1 अप्रैल लेते हैं। अगर आप बीच में, साल के बीच में कभी भी आप सैलरी बढ़ाना चाहो तो इफेक्टिव फ्रॉम में आपको दोबारा डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं बेसिक सैलरी। रेट में आपको डालना है कि हम हर महीने इसको कितना पेमेंट करते हैं। जैसे हमने इसको 20,000 रुपीज पर मंथ में रखा है, एंटर दबाएंगे। इफेक्टिव फ्रॉम में अगर आप इसकी सैलरी महीने के बीच में कभी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ आप वो डेट डाल सकते हो जिस डेट से इसकी सैलरी बढ़ेगी, और फिर वापस से बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके और वो सैलरी जो आप उस तारीख से देना चाहते हो वो आप एंटर कर सकते हो। मैं अभी इसको एट इज इट इस कंडीशन में एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। ये हमारा पेरोल मास्टर्स का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। हमने एम्प्लॉय कैटेगरी बना ली, एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस टाइप, पे हेड और डिफाइन सैलरी। अब हम आ जाते हैं मेन काम पे, जो कि है हमारा पेरोल वाउचर में एंट्री करना। एंट्री करने के लिए हम आ जाएंगे वाउचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे इसकी प्रेजेंट। मैं एक बार डेट देख लेता हूँ मैं कौन सी डेट में मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको करंट डेट में नजर आ रहा है 1 अप्रैल। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ F2 यूज करके 30 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि महीना खत्म होगा तभी तो हम सैलरी देंगे। तो 30 अप्रैल को हम सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आप एजुकेशन मोड में काम कर रहे हो तो एजुकेशन मोड में आप डेट चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप रियल लाइफ वर्क करोगे तो आपको डेट चेंज कर। अटेंडेंस लगाने के लिए वाउचर में हम F10 दबाएंगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है अटेंडेंस। अटेंडेंस सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी किसकी अटेंडेंस आप लगाना चाहते हो। हम नितिन की अटेंडेंस लगाना चाहते हैं। कितने दिन की अटेंडेंस, यानी ये कितने दिन आया है। जैसे ये 25 डेज आया है और इसको हम करवा देंगे एक्सेप्ट। अटेंडेंस लगाने के बाद हम इसकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम F10 और पेरोल के वाउचर में आएंगे। पेरोल के वाउचर में आपको सेलेक्ट करना है ऑटोफिल। ऑटोफिल सेलेक्ट करने के बाद टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में पेरोल ऑटोफिल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सैलरी सेलेक्ट करेंगे, कहां से कहां तक की हम सैलरी दे रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या नाम है, ये सारी चीजें सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो इसकी प्रेजेंट के हिसाब से सैलरी ऑटोमेटिक कट के आपको नजर आ जाएगी। आप देख पा रहे हो इसकी सैलरी वैसे तो 20,000 रुपीज हमने फिक्स की थी, लेकिन ये पूरे दिन नहीं आया, इसीलिए इसकी सैलरी कितनी बनी 16,666 रुपए। नीचे दिखाई दे रहा है आपको नरेशन में कब से कब तक का ये पेमेंट है। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। पेरोल के वाउचर में एंट्री करने के बाद हमें कर्मचारी को पे स्लिप देनी होती है। पे स्लिप का मतलब एक ऐसी स्लिप जिसमें उसको क्या क्या पेमेंट मिला उसकी पूरी डिटेल होती है। ये भी हम टैली से जनरेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। एस्केप यूज करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आएंगे, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे पेरोल रिपोर्ट्स। पेरोल रिपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहां से हम पे स्लिप पे जाएंगे। पे स्लिप के अंदर आपसे पूछेगा कौन से डिपार्टमेंट का आदमी है, क्या नेम है। तो यहाँ देखो आपको पे स्लिप नजर आ जाएगी। इसका हमें प्रिंट निकालना है। प्रिंट के लिए प्रिंट पे जाएंगे, करंट, और यहाँ से हम प्रीव्यू देखेंगे तो आपको देखो इस तरह की पे स्लिप नजर आएगी। ये पे स्लिप आपको तभी नजर आएगी जब आपने काम प्रॉपर तरीके से किया होगा। अगर आप एक भी स्टेप छूट गए तो पे स्लिप नहीं जनरेट होगा। आपको पूरा काम प्रॉपर तरीके से करना होगा। क्या क्या सिखाया मैंने आपको, पेरोल फीचर अनेबल करना सिखाया, एम्प्लॉय कैटेगरी बनाना सिखाया, ग्रुप बनाना सिखाया, सैलरी का पे हेड बनाना सिखा दिया, एम्प्लॉय क्रिएट करना, सैलरी डिटेल फिल करना, पेरोल वाउचर में एंट्री करना और सैलरी पेबल चेक करना। उसके अलावा मैं आपको सैलरी की स्लिप बनाना भी सिखा चुका। पेरोल का टॉपिक ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूं। इसके मैं 2-3 पार्ट्स लेके आऊंगा और उसमें मैं आपको ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा। पेरोल के अलावा और भी काफी सारे वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।